Hello, welcome back in Kusai Modern Classes. My name is Lakshman and today we have a very special topics. हम जो आजकल आपको बता रहे थे पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस के विषय में, ये जो हमारा फंक्शनल ग्रामर का जो पार्ट है ये चल रहा है और इसमें हमने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दो इसके जो पार्ट्स होते हैं सब में इसके सेंटेंस के जो हम बोलते हैं उसके इसमें बताया था और इसके साथ हमने किस तरह से उसको फॉर्मेट करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, नेगेटिव जो सेंटेंस के प्रकार होते हैं इसके विषय में बताया और साथ में जो है फॉर्मेशन किस तरह से हम इसको फॉर्मेट करते हैं ये जो है मैंने आप लोगों के साथ जो है डिस्कस किया था लास्ट क्लासेस में। एंड टुडे आज हम इसके जो फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन, जैसे कभी क्या होता है कि हम कुछ ऐसे सेंटेंस बोलते हैं कि जैसे उसी पे ही जो क्वेश्चन किया जाता है, जैसे कि आज गर्मी है। अगर हमने एक सेंटेंस बोला कि आज गर्मी है तो दूसरे में हम उसका क्वेश्चन टैग में कैसे बोलेंगे, आज गर्मी है क्या। ठीक है, तो इसको किस तरह से हमें फॉर्मेट करना है आज मैं आपको इसके विषय में बताऊंगा। ठीक है, देखिए क्या है, पहले हम जो है जो क्वेश्चन टैग, ये हम अभी क्वेश्चन टैग के विषय में बात करते हैं। बेसिकली क्या है, हम अभी फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन का जो है यहाँ पे डिस्कशन होगा। क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, ये जितने भी है वर्ड, ये जो है कथन में दी गई कोई भी सूचना जानकारी प्राप्त करने के लिए होते हैं। तो आप कुछ भी पूछते हैं तो इससे हमें कोई जानकारी प्राप्त होती है, सूचनाएं प्राप्त होती है। जैसे ही एट बनानाज, ठीक है, तो व्हाट डिड ही एट, उसने क्या खाया। उसने जैसे स्टेटमेंट आया कि उसने बनाना खाया और क्वेश्चन था व्हाट डिड ही एट, उसने क्या खाया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है व्हाट क्वेश्चन वाला हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि उसने क्या खाया, तो स्टेट उत्तर था ही एट बनानास। ठीक है, तो ये जो है हमारा ये जो भी वर्ड है ये क्वेश्चन वाले हैं। इससे हम क्या जानकर प्राप्त करते हैं कि जो है कि क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से जो है इसे कुछ सूचनाएं हमें मिलती है। ठीक है, ये हमारे कुछ सेंटेंस है, ये देखिए एक एक करके सेंटेंस है। ठीक है, अब इसके रूल्स मैं आपको बताता हूँ। देखो कैसे है, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। देखो ऑब्जेक्टिव केस के लिए हमेशा होम का प्रयोग करते हैं। कभी जो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव जहाँ पे जो हम करते हैं वहाँ पे होम मैंने किसके लिए। जैसे आपको उदाहरण में 10वां 18वां देखिए, ही वॉज टॉकिंग टू हिज ब्रदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो है अगर मैं बोलूँगी कि वो होम ही वॉज टॉकिंग, वो किसके लिए बात कर रहा था, तो यहाँ पे वो हिज ब्रदर के लिए बात कर रहा था। तो यह ऑब्जेक्टिव केस के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। होम को हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के लिए हम प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान देना है। दूसरा पजेसिव जहाँ पे अधिकार वाला बात आती है उसके लिए हुज मैंने किसका है भाई, तो कोई बोला मेरा है, उसका है, तो ये जो है पजेसिव केस के लिए हम लोग यूज करते हैं किस चीज़ को, किस वर्ड को, हुज वर्ड को। हुज मैंने किसका। ठीक है, जैसे हमने उदाहरण 9th में इसमें दिखा रहे हैं हम आपको, ये देखिए दैट इज राम्स ऑफिस, वो राम्स का ऑफिस है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, हुज ऑफिस इज दैट। ठीक है, हुज किसका है, तो यहाँ पे है राम का, राम्स ऑफिस। ठीक है, तो यहाँ पे पजेसिव उसमें हमें हुज का प्रयोग करना है, ये हमें ध्यान देना है। ठीक है, तीसरा देखिए हमेशा क्या होता है, हमें याद करना है कि वर्ड का प्रयोग वस्तु की पहचान आता है व्यक्ति के प्रोफेशन। हम जो काम करते हैं उसके लिए उसकी या तो उसकी पहचान होता है वर्ड से कि भाई वो क्या है और वो क्या करता है, यह उसके व्यवसाय प्रोफेशन के लिए हमें जो है पता चलता है। जैसे आप देखो 20वां है ही वांट्स सम टॉफी। ठीक है, तो इसका है व्हाट डज ही वांट, वह क्या चाहता है। ठीक है, तो वह क्या, तो वो क्या चाहता है, और टॉफी चाहता है। तो यहाँ पे जो है व्हाट का हमें जो है इसके जो है किसके लिए, उसके प्रोफेशन के, वो व्यवसाय। ठीक है, उसके लिए होता है वो काम क्या कर रहा है या उसके प्रोफेशन के से हम इसका यूज करते हैं व्हाट का।
ठीक है। होम का आपने देखा होगा, होम अभी जो हमने बताया था आपको ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया, पजेसिव में हुज का प्रयोग किया, और व्हाट का हमने वो क्या काम करता है उसके लिए यूज किया। नेक्स्ट देखिए, व्हेन का प्रयोग हमेशा समय के लिए प्रकट हम करते हैं। जैसे देखो उदाहरण हमारा 2 है, व्हेन वो कब आता है, व्हेन ही का, ठीक है। तो इसमें देखो हमारा जो है ही रिटर्न फ्रॉम अमेरिका ऑन फ्राइडे, मतलब समय यहाँ पे बता रहा है कि व्हेन डिड ही रिटर्न फ्रॉम अमेरिका, व्हेन डिड वह कब लौटा, तो ये फ्राइडे। तो ये समय के लिए हम व्हेन का प्रयोग करते हैं। ये हमें माइंड्स में रखने हैं कि हमें इस तरह से यूज करते हैं, कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन वाला हम वो यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाउ का प्रयोग मैनर्स के लिए, हाउ कैसे, मैनर्स विधि और कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं। भाई वो कैसे काम करता है, कंडीशन में, विधि है, इसके लिए हम हाउ का हमेशा यूज करते हैं। जैसे मैं उदाहरण 14वां दिखाता हूँ आपको, देखिए 14 में क्या है, हिज स्कूल इज 2 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज हाउस, उसके घर से कितने 2 किलोमीटर है, तो हाउ फार इज हिज स्कूल फ्रॉम हिज हाउस, ठीक है। तो हाउ कितने, किस उसमें आपको यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये आपने देखा इसमें। फिर देखिए हाउ, वेयर का प्रयोग, प्लेस कहाँ, वेयर हम उसके लिए प्रयोग करते हैं, वेयर मतलब कहाँ पे है, वेयर, तो उसके लिए हम प्लेस के लिए हम हमेशा वेयर का प्रयोग करते हैं। वो कहाँ जाता है, वो कहाँ पर है, वो क्या, वो कहाँ पढ़ता है, ठीक है। वाई का प्रयोग क्वेश्चन जैसे होते हैं, वाई वाला जो क्वेश्चन होता है वो हमें रीजन क्या है, क्या कारण है, तो वाई हम जो है वहाँ पे रीजन के लिए यूज करते हैं। ये क्वेश्चन वाले जो वर्ड है उसको किसके लिए यूज करना है ये मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। जैसे विच, कौन सी, एक सिलेक्शन हमारा जो है छांट, उसके लिए प्रकट हम करते हैं। जहाँ पे सिलेक्शन करना होता है वहाँ पे विच का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण मैं आपको 19वां दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, ही वॉज टॉकिंग टू हिज ब्रदर, वो किसके साथ बात कर रहा था, टू हिज ब्रदर, उस अपने भाई के साथ। तो यहाँ पे है होम, देखो दिस बुक इज राम्स, ठीक है, यह राम की जो है बुक है। तो यहाँ पे विच बुक इज राम्स, विच कौन सी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बुक के लिए हम बता रहे हैं कि दिस बुक इज राम्स, तो यहाँ विच बुक इज राम, कौन सी, राम की कौन सी बुक है, तो यहाँ पे हम विच का मतलब सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, छांट रहे हैं वहाँ पे। ये हो गया विच का प्रयोग। नेक्स्ट है हु, होम और हुज। हु मीन्स कौन, हुज होम किसका, और हुज होम कौन, ठीक है, किसका, हुज। इनका प्रयोग हमें आइडेंटिटी पहचान के लिए होता है। हम जब किसी भी आइडेंटिटी पहचाने का जो क्वेश्चन अगर हम पूछते हैं सेंटेंस में, तो वहाँ पे इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। जैसे हु कौन है, वो कौन है, ठीक है, तो वो पहचान के लिए हम यूज कर रहे हैं। सब्जेक्टिव केस के लिए हु का प्रयोग करते हैं। जब हम सब्जेक्ट के लिए, जैसे वो कौन है, तो हु इज दैट, ठीक है, तो ये जो हमें हुज का हमें यहाँ पे प्रयोग करना। होम किसके लिए, हुज किसका, ये इसके जो है अर्थ के प्रयोग के हिसाब से हमें देखना है कि कहाँ पे प्रॉपर तरीके से हमें कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज करना है, ठीक है। अब ये देखिए हमारे जो है यहाँ पे प्रैक्टिस वाले हैं, ये आपने देखे हैं। अब नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन टैग की बात कर रहा था कि किस तरह से क्वेश्चन, देखो हम आपसे जब बातचीत करते हैं, स्टेटमेंट करते हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसे बात करते हैं कि हम जैसे पहले हम उसको बोलते हैं, फिर उसका नेगेटिव भी जो है बोल देते हैं कि क्या मतलब क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, आज बारिश होगी, जैसे बोला हमने, नहीं होगी क्या, इस तरह से क्वेश्चन वाले जो हमारे वर्ड कहीं पे यूज होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हमेशा रूल्स क्या होता है, देखो 2 चीज़ें। आपसी बातचीत में किसी कथन का श्रोता, लिसनर जो होता है, प्रमाणित कंफर्म करने के लिए उस कथन का प्रश्न का रूप दे दिया जाता है। इस प्रारूप को क्वेश्चन टैग कहते हैं, ठीक है, प्रमाणित कंफर्मेशन, एक प्रकार से हम कंफर्म करते हैं उसको। जैसे रूल्स में क्या होता है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ हमेशा नेगेटिव टिक लगता है, नेगेटिव बना देते हैं, नेगेटिव हम उसको बोलते हैं बाद में, और अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में हम लोग बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ये है इट इज़ फाइन टुडे, यहाँ पे क्या बोला हमने सिंपल से वाक्य में कि
इट इज़ फाइन टुडे, आज जो है अच्छा है। क्वेश्चन हम उसको कैसे बोलेंगे, इट इज़ फाइन टुडे कॉमा इजंट इट, आज अच्छा है क्या नहीं है। ठीक है, देखो एक सैंपल वाक्य था और हमने इसको क्वेश्चन में किस तरह से बोला कि इट इज़ फाइन टुडे कॉमा इजंट इट, क्या नहीं है, या इट वॉज नॉट वेरी हॉट, आज जो है ज़्यादा गर्मी नहीं था। यहाँ पे इट वॉज नॉट वेरी हॉट कॉमा वॉज इट, क्या था। देखो इस तरह से हम क्वेश्चन कभी बोलते हैं ना, तो इस तरह से हमें यूज करना। मतलब देखो कोई सिंपल स्टेटमेंट को नेगेटिव में बोलते हैं क्वेश्चन में, और नेगेटिव वाला सेंटेंस होगा तो उसको जो है सिंपल में बोलना है। जैसे यहाँ पे था इट वॉज नॉट वेरी हॉट, आज ज़्यादा गर्मी नहीं थी, तो यहाँ पे ये आज ज़्यादा गर्मी नहीं थी कॉमा थी क्या, इसका मतलब थी क्या। ठीक है, यही है जैसे सी इट्स मीट, वो मीट खाती है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि वो मीट खाती है क्या नहीं खाती है, तो उसके लिए बोलेंगे डजंट सी इट, डजंट ही सी। ये हो गया क्वेश्चन टैग। ठीक है, सी विल पास, वो पास होगी, तो उसका जो है उसका हम जो है उसको बनाएंगे सी विल पास वॉन्ट सी, क्या वो पास नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे एक क्वेश्चन टैग जो है हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये हमारे प्रैक्टिस के उसमें जो है हमने यूज किया है ये इस तरह से। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, आगे जो है इसको अपने कमेंट ज़रूर लिखिए, और जो है ज़रूर अपने जो भी पढ़ने वाले हैं उनको बताएं। थैंक यू।